कर्ण और अर्जुन दोनों ही महाभारत काल के श्रेष्ठ योद्धा थे। दोनों ही धनुर्विद्या में निपुण थे। अगर दिव्य अस्त्रों को इन दोनों से अलग कर दिया जाए और तब इनकी तुलना महाभारत के समस्त पर्वों के संदर्भ से की जाए तो इन दोनों में कौन आगे था? आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि इन दोनों में बिना किसी दैवीय अस्त्रों के कौन बड़ा योद्धा था। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अगर आज का ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सर्वप्रथम बात करते हैं जब अर्जुन और कर्ण दोनों ही गुरु द्रोण से शिक्षा ले रहे थे। महाभारत के आदि पर्व अध्याय 131 के अनुसार गुरुकुल में कर्ण सदा अर्जुन से लाग द्वेष रखते थे और अत्यंत अमर्ष में भरकर दुर्योधन का सहारा ले पांडवों का अपमान किया करते थे। और वहीं अर्जुन सदा अभ्यास में रहने से धनुर्वेद की जिज्ञासा, शिक्षा और बाहुबल की दृष्टि से उन सभी शिष्यों में श्रेष्ठ एवं आचार्य द्रोण की समानता करने योग्य हो गए थे। अर्जुन वहाँ रात में धनुर्विद्या का अभ्यास किया करते थे। यद्यपि सबको समान रूप में अस्त्र विद्या का उपदेश प्राप्त होता था तो भी अर्जुन अपनी विशिष्ट प्रतिभा के कारण अकेले ही समस्त कुमारों में अतिरथी हुए। जब एक घड़ियाल ने गुरु द्रोण को पकड़ लिया था तो उस समय दूसरे राजकुमार हक्के बक्के से होकर अपने अपने स्थान पर खड़े रह गए थे। वहाँ अर्जुन ने 5 तीखे बाणों द्वारा पानी में डूबे हुए उस ग्राह पर प्रहार किया जिससे गुरु द्रोण छूट गए। इसी से प्रसन्न होकर गुरु द्रोण ने अर्जुन को ब्रह्मशीर अस्त्र का ज्ञान दिया था। इन बातों से हमें ज्ञात होता है कि गुरु द्रोण के गुरुकुल तक तो अर्जुन ही आगे थे। इसके बाद कर्ण परशुराम जी से शिक्षा ग्रहण करने के लिए महेंद्र पर्वत पर गए। वहाँ उन्होंने परशुराम जी से विधि पूर्वक धनुर्वेद सीखा और ब्रह्मास्त्र का ज्ञान भी प्राप्त किया। रंगभूमि में जब गुरुकुल के समस्त राजकुमारों ने अपना अस्त्र कौशल दिखाया था तब वहाँ अर्जुन ही सबसे आगे थे। परंतु जब वहाँ कर्ण का आगमन हुआ तो वहाँ कर्ण ने जो अस्त्र कौशल अर्जुन ने प्रकट किया था वह सब करके दिखाया। इसीलिए रंगभूमि में कर्ण और अर्जुन दोनों का ही प्रदर्शन एक समान था। गुरु दक्षिणा युद्ध की बात करें तो जब गुरु द्रोण ने गुरु दक्षिणा के लिए अपने शिष्यों को बुलाकर उनसे राजा द्रुपद को युद्ध में कैद करके उनके पास लाने को कहा तब सब राजकुमार युद्ध के लिए उद्यत हुए। दुर्योधन, कर्ण, युयुत्सु, दुशासन, विकर्ण आदि ये सब पहले पांचाल देश में जा पहुँचे। उनको देख राजा द्रुपद युद्ध के लिए आगे आए। वहाँ राजा द्रुपद ने समस्त राजकुमारों को अपने बाणों से भीन डाला था। कर्ण के समस्त अंग क्षत विक्षत हो गए थे। कर्ण सहित बाकी कौरव योद्धा युद्ध से पीछे हट गए थे। तब अर्जुन ने भीम तथा नकुल सहदेव को साथ लेकर द्रुपद पर धावा बोल दिया। वहाँ अर्जुन ने धनुर्वेद का ऐसा प्रदर्शन किया था कि साधारण बाणों से राजा द्रुपद और सत्यजित सहित समस्त पांचाल सेना को पीड़ित कर दिया था। अंत में द्रुपद को बुरी तरह पराजित कर अर्जुन ने द्रुपद को बंदी बनाकर गुरु द्रोण को सौंप दिया था। द्रौपदी स्वयंवर की बात करें तो महाभारत के लगभग सभी विश्वसनीय अनुवादित संस्करणों के अनुसार कर्ण द्रौपदी के स्वयंवर में विफल हो गए थे और वहीं अर्जुन ने धनुष उठाकर लक्ष्य को भेद दिया था। स्वयंवर के उपरांत जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने आए थे तो यह इन दोनों की पहली भिड़ंत थी। वहाँ सर्वप्रथम अर्जुन ने साधारण बाणों से ही कर्ण के कई अंगों को भीन डाला था जिससे उन्हें मूर्छा आने लगी। कर्ण ने भी अर्जुन के कई बाणों को काट डाला था। दोनों में कौन बड़ा था कौन छोटा ये बताना असंभव था। अंत में कर्ण बोले, आप मूर्तिमान धनुर्वेद हैं या परशुराम, अथवा आप इंद्र हैं या आप स्वयं साक्षात विष्णु हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। तदंतर ब्रह्म तेज को अजेय मानते हुए कर्ण युद्ध लड़ने से हट गए थे। यहाँ लगभग एक सा ही पराक्रम था इन दोनों का। अब बात करते हैं विराट युद्ध की। यहाँ अर्जुन ने अकेले ही समस्त कौरव योद्धाओं से युद्ध लड़ा था। विराट युद्ध के प्रथम दौर में किसी भी दैवीय अस्त्रों का उपयोग नहीं किया गया था, परंतु फिर भी अर्जुन ने अपने साधारण बाणों से कर्ण के सभी मर्म स्थानों को बीन डाला था। घोष यात्रा में कर्ण ने सर्वप्रथम अपने साधारण बाणों से ही हजारों गंधर्वों को मार गिराया था, परंतु बहुत अधिक संख्या में गंधर्वों ने उन्हें घेर लिया। तब उन्हें पीछे हटना पड़ गया था, जिस कारण गंधर्वों ने दुर्योधन को बंदी बना लिया था और फिर युधिष्ठिर के कहने पर अर्जुन गंधर्वों से युद्ध करने के लिए वहाँ आए और यहाँ अर्जुन ने अपने बाणों के जाल से गंधर्वों को आकाश में ही फांस लिया था और आसमान में ही गंधर्वों को अपने बाणों से मारने लगे। इसके बाद गंधर्व राज चित्रसेन को भी पराजित कर अर्जुन ने दुर्योधन को छुड़ा लिया था। 17वें दिन के अंतिम युद्ध में कर्ण का प्रदर्शन हर प्रकार से उच्च कोटि का था, चाहे साधारण बाणों से किए गए प्रहार हो या फिर दिव्यास्त्रों का उपयोग हो।
परंतु अगर हम संपूर्ण महाभारत के कुछ बिंदुओं को ध्यान में लाएं, तो अर्जुन ने जो धनुर्वेद का महान कौशल प्रकट किया था, वैसा प्रदर्शन और कोई भी धनुर्धर नहीं दिखा पाया था। और इस बात का प्रमाण निम्नलिखित घटनाओं से हमें मिलता है। गुरु द्रोण के आश्रम से धनुर्विद्या सीखकर वो परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र तथा भार्गवास्त्र पाने के पश्चात वह अंगराज का नरेश बनकर कर्ण ने अपनी विद्या को पूर्ण मान लिया था। इसके विपरीत अर्जुन ने सीखना कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि उसमें सीखने की लगन थी। वे प्रतिस्पर्धा केवल स्वयं से ही रखते थे। उन्होंने द्रोण का आश्रम छोड़ने के पश्चात भी गदा चलानी गुरु द्रोण के गुरु अग्निवेश से सीखी थी। भगवान शिव को गुरु बनाने के लिए अर्जुन ने इतनी कठिन तपस्या की थी कि भगवान शिव ने फिर भी अर्जुन से किरात बनकर युद्ध किया। हालांकि अर्जुन भगवान शिव से पराजित हो गए थे, परंतु भगवान शिव उनके शौर्य से इतने संतुष्ट थे कि उन्हें वर स्वरूप पाशुपतास्त्र प्रदान किया। अर्जुन ने समस्त देवगणों से उनके अस्त्र प्राप्त किए थे। प्रतिस्मृति विद्या युधिष्ठिर द्वारा व्यास जी से सीखी थी। वह चक्षुषी विद्या गंधर्व अंगार पर्ण से प्राप्त की। धनुर्विद्या में उनके जैसी विशारद अन्य किसी के पास भी नहीं थी। यदि देवास्त्र छोड़ भी दें तो भी उनके जैसा धनुर्धर कोई नहीं था। वे सव्यसाची थे। दोनों हाथों से धनुष पकड़कर बाण चला सकते थे। वे एक बार में 500 बाण छोड़ सकते थे। सात्यकी के प्राणों की रक्षा के लिए बहुत दूर से ही अर्जुन ने भूरिश्रवा की भुजा काट दी थी। पांडव वन युद्ध के समय उन्होंने उस वन को बाणों से ढक दिया था, ताकि वर्षा की एक बूंद भी आग तक पहुंच न पाए। कुरुक्षेत्र युद्ध के 10वें दिन देवव्रत भीष्म के अंगों को बहुत दूर से ही बाण चलाकर भीन डाला था। वे चलते रथ से 2 मील दूर आगे और पीछे बाण चलाने में सक्षम थे। जयद्रथ के घोड़ों को दूर से ही तब मार गिराया था जब वे उनको देख भी नहीं पा रहे थे, तथा जयद्रथ का सिर काटकर निरंतर उसे आकाश में रखा, और वो भी तब जब वे कौरवों से निरंतर युद्ध कर रहे थे। वे बिना सोए बहुत देर तक लड़ लेते थे, अंधेरे में युद्ध कर सकते थे, शब्द भेदी बाण चला सकते थे। उनका निशाना सटीक था। उनके जैसी एकाग्रता, साहस और सीखने की लालसा, ये सब बिंदु ही उन्हें बाकियों से अलग बनाए रखते हैं। परंतु इसका तात्पर्य ये भी नहीं है कि कर्ण कोई छोटे मोटे योद्धा थे। कर्ण और अर्जुन दोनों ही श्रेष्ठ धनुर्धर थे। कर्ण निश्चय ही धनुर्विद्या के ज्ञानी थे, किंतु उनकी सीखने की ललक अर्जुन से प्रतिस्पर्धा तक ही सीमित थी। वहीं अर्जुन जीवन भर सीखते ही रहे। यही नहीं, उन्हें धनुर्विद्या की 5 विधियों का भी ज्ञान था। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें।